श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परम संत बाबा देवी साहब की वाणी शर्फ़े इस्लाम पुस्तक से ये वाणी पढ़ रहे हैं। ये बहुत एक ऊंचे दर्जे की फ़कीर की वाणी है। यह इसमें उर्दू फ़ारसी शब्द ज़्यादा आए हैं, इसलिए जो उर्दू और फ़ारसी के जानकार हैं वो लोग इसको अच्छे ढंग से समझेंगे। परम संत बाबा देवी साहब जो सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के सद्गुरुदेव थे कि अनुभववाणी दिल के अंदर तमाम आलम की शक्लें इस तरह पोशीदा है कि जिस तरह मोर के अंडे में उसकी दूम और परों के नक्शो निगार और तुख्म के अंदर शाख फूल फल, पस दिल मुख्तार है, चाहे नरक का कीड़ा बन जाए या उड़ से मलय पर जा बैठे। दिल को एक दरिया समझा करो और दरिया में लहरें हवा से उठती है, बस हवास को हवा करार दो और शैए मतलूबा को गौहर मकसूद समझो। यानी जब तक हवा रहेगी लहरें पैदा होती रहेगी और बिगड़ती रहेगी, तथा जब हवा बंद होगी दरिया का पानी मिसाल आईना साफ शफ़ाफ़ हो जाएगा, तो फिर बिला तकल्लुफ़ उसमें मुँह नज़र आने लगेगा। इसी तरह जब दिल ख्याल तख़य्युलात महसूसात से बाज रहता है, जिसके बाइस से सफाई उसमें आ जाती है, तो इसी मौके में दिल मानिंद आईना साफ हो जाती है। तब अक्सयार और जमाल दिलदार नज़र आता है। जिस तरह आईना साफ करने को वाज मुसल्लेह है, वैसे ही दिल साफ करने को वेद और वेदांत और योग शास्त्र है कि जिसका इंतहा यह नुक्सा है। अगर दिल साफ न हो सका तो अमल और इल्म महफूज हेचकार है। बस वदकारी से परहेज करना चाहिए। अज्ञान को दूर करने के लिए दिल से छल कपट जुल्म को फौरन दूर करना चाहिए और शहुद गजब की हकीकत को जानना चाहिए। नेकी अख्तियार करे, यथार्थ को जाने। दुनिया का जो कुछ है सब जाविदानी और लाफानी नहीं है, ऐसा समझे। जिसने अपने दिल पर काबू पा लिया है उसकी आँखों में तमाम आलम घास के बराबर नाचीज है और बाल के बराबर नापाक है, क्योंकि जब अबर होगा तब हवा वायु उसको हिला देगी, और जब अबर होगा ही नहीं तो हवा वायु आसमान में किस किस को हिलाएगी। ख्याल करने की बात है कि दुनिया बल्कि सारा ब्रह्मांड ऐसी गर्दिश कर रहा है मानिंद दरिया के समान बहा चला जाता है। जिंदगी का एक एक लम्हा सांस के साथ कम होता जाता है
और एक दिन ऐसा होने वाला है कि हम और आप भी आँखों के सामने गायब हो जाएंगे, बल्कि हमेशा के लिए जुदाई इख्तियार कर लेंगे। भाइयों, एक दिन दुनिया ए दून को छोड़ना और इससे मुंह मोड़ना होगा। कुल माल खजाना जो मुश्किल से जमा किया है, सब जहां का तहां गिरा पड़ा रह जावेगा। आपस का मेल जोल पक्षियों के बसेरे के मानिंद है, जो कहीं से आकर रात को दरख्तों पर रहते हैं और दिन निकलते ही अपनी अपनी बोलियां बोलकर उड़ जाते हैं। हयात मुख्तार पानी की उस तेज धार की तरह जो ऊंचे से ऊंचे को गिरती, या उस नदी की मिसल जो पहाड़ से निकलकर मैदानों में बहती हुई गुजरती चली जाती है। मौत का सूरज जिंदगी की बर्फ पर हर वक्त चमकता है और श्वास की आम द्रोहपत हर वक्त उम्र के दरख्त को काटता है। जमाने का कार्य जिसमें चांद और सूरज बैलों की तरह चलते हैं और हमारी उम्र के सबूतों को लय लोनिहार की भाल पर गर्दिश लाता है और हयात के पानी से कभी उनको भरता और खाली करता है। सूरज दिन को निकलता है और शाम को छुप जाता है। तारे और चांद रात को ही चमकते और सुबह होते होते मंद पड़ जाते हैं। मौसम अपने वक्त पर आते जाते हैं और दरख्त अपनी बहार में फलते फूलते हैं और उनकी दौरा जारी रहती है। मगर अफसोस है कि प्यारी उम्र जो गुजरती जाती है सो फिर लौट कर नहीं आती तथा अपना निशान सिवाय हसमत के और कुछ नहीं छोड़ जाती। हम जानते हैं कि दुनिया हेच है और उसके सब काम भी हेच है, मगर हम खेल कूद, हंसी दिल लगी, खाने पीने और ऐश व आराम में फंसे हुए हैं और फिर खोए हुए का सोच करते हैं। दिन गुजर जाते हैं मगर धन माल के समेटने में उम्र वक्त खो रहे हैं। वास्तव में पूर्ण संतों के मूल आधार ही जीते जी मरने का रूहानी अभ्यास है। जीते जी मरना कोई काव्य का कथन नहीं है जिसका अर्थ ऐसी नम्रता, दीनता या आजिजी धारण करने तक सीमित है जिससे जीव संसार के दुखों और परेशानियों को बिना किसी शिकायत के बर्दाश्त कर लेता है। जीते जी मरने का संबंध उस रूहानी अभ्यास से है जिसमें अभ्यासी की रूह जिस्म की आँखों से नीचे के भाग को खाली करके आँखों के ऊपर एकाग्र होकर बातिनी रूहानी सफ़र तय करना शुरू कर देती है। अंतर यह है कि मौत पर अपना बस नहीं होता। मौत के समय रूह जिस्म को सदा के लिए छोड़ जाती है, पर संत मत के अभ्यास में रूह का जिस्म से ताल्लुक बना रहता है और आप जब चाहें वापस जिस्म में आ सकते हैं। जीते जी मरने के अभ्यास में रूह जिस्म की ओर से बेखबर पर अंदर से सावधान रहती है। वापस आने पर जिस्म दोबारा सावधान हो जाता है। स्वाभाविक मौत बड़े खौफ की घड़ी है, पर जीते जी मरने के अभ्यास द्वारा रूह को बातिनी मंडलों में जाकर अपार खुशी हासिल होती है। इस अभ्यास से जड़ चेतन की गांठ खुल जाती है। अगर हम जीते जी अंधेरे में हैं तो मौत के बाद क्या उम्मीद कर सकते हैं? वह दाता दयालु है।
अगर एक विद्यार्थी आज्ञाकारी है, अनुशासन में रहता है, तो प्रोफेसर किसी न किसी बहाने उसकी मदद करता है। यदि हम इतने अक्लमंद नहीं हैं कि बहुत उम्दा नंबर हासिल कर सके, तो कम से कम हम उनके अनुशासन में रहें, आज्ञाकारी बने और नेक जीवन अपनाए, ताकि हम मालिक को दया मेहर पाने के योग्य बन सके। लेकिन जो मालिक हमें इस मार्ग पर लाया है और जो हमें इस मार्ग पर आगे की ओर खींच रहा है, वह हमें हमारी मृत्यु के बाद भी नहीं भुलावेगा। इसके लिए पवित्रता धारण करनी पड़ेगी। मैं हर रोज़ यही समझाने की कोशिश करता हूँ कि वह मालिक खुद ही हमारे अंदर अपना मोहब्बत, अपने से मिलने की शौक़ पैदा करता है। यदि वह परवरदिगार खुद हमारे अंदर अपने इश्क का बीज नहीं बोता, तो हमें कभी भी उसका ख्याल नहीं आ सकता। यह बीज वह खुद ही बोता है, फिर वही हमें ऐसा वातावरण, परिस्थितियाँ और हालात देता है जिनसे उनके प्रति हमारा इश्क और भक्ति दृढ़ हो सके। तब हमें वापिस मालिक के पास जाने के मार्ग और भेद का पता चलता है, और फिर हमारा सच्चे मार्गदर्शक या मुर्शद से मिलाप होता है, जो हमें वापस उस मालिक तक ले जा सकता है। हज़रत मोहम्मद हमारे अंदर के अंधकार की चर्चा करते हुए समझाते हैं कि हम सब के अंदर में रोशनी है, लेकिन अज्ञानता और अभिमान की वजह से हम उस रोशनी को देख नहीं सकते हैं। यह सब की हालत है। वह मालिक खुद ही रचना में से हमारी जड़ें उखाड़ कर हमें अपने स्तर पर ले आता है। आप भजन में बैठते हैं, परंतु आपको भजन में बैठाने वाला कोई और ही है, आप खुद नहीं। क्या आप यही सोचते हैं कि हमारे लिए यही स्वर्ण युग है या सतयुग आ रहा है, जब हम संत मत पर चल रहे हैं, भजन सुमरन कर रहे हैं और अपने गरूर को मिटाकर उस परम पिता परमात्मा में वापिस जाकर लीन होने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। बयान जीवात्मा यानी रूह का वह क्या चीज़ है और उसका खजाना कहाँ पर है, और वह कहाँ होकर क्यों कर नीचे आई और किस तरह से वह अपने असली भंडार में पहुँच सकती है। ये सिलसिलेवार नाम अनहद शब्द उलवी, सपही, मुकाम, मुक्तसीर, हालात, कबीर, नानक आदि संतों एवं फुकरा ने जाहिर किया है कि जिसको खिलवत में मिला है जायका, जिसको खिलवत में मिला है जायका, दोस्त रखता है वह तन्हाई सदा, दोस्त रखता है वह तन्हाई सदा। कब पसंद आए इसे वागोय कसूर, कब पसंद आए इसे वागोय कसूर, इख्तिलात खल्क से जो हो न फूर, इख्तिलात खल्क से जो हो न फूर। जिसको खिलवत में मिला है जायका, दोस्त रखता है वह तन्हाई सदा। खुल गया है राजे मिनहानी जी से, खुल गया है राजे मिनहानी जी से, कब पसंद आई है शैतानी उसे, कब पसंद आई है शैतानी उसे। जिसने पाई कुछ भी दरवेशी की बू, जिसने पाई कुछ भी दरवेशी की बू, चाहे ओ हसमत की करे कब जुस्तजू, चाहे ओ हसमत की करे
कब जुस्तजू। है सरासर सारी दुनिया बेसबाब, है सरासर सारी दुनिया बेसबाब, जो फंसा इसमें किया शैतान को मात, जो फंसा इसमें किया शैतान को मात। मर्द बनकर रिश्ता दुनिया से तोड़, मर्द बनकर रिश्ता दुनिया से तोड़, इसके पहले छोड़ने से उसको छोड़, इसके पहले छोड़ने से उसको छोड़। जिसको खिलवत में मिला है जायका, दोस्त रखता है वह तन्हाई सदा, दोस्त रखता है जिसे तन्हाई सदा। मकुल है कि खामोशी और तन्हाई में चित्त एकाग्र हो सकता है, और यह आमिल की तरक्की पर मुनहसिर अरूप लोक, यानी जिन लोकों में सूरतें पैदा नहीं होती, ख्वा ख्याली हो या कशिफ ख्यालात का पैदा होना बंद हो जाता है, और मन समाधि की आला हालत में पहुंच जाता है। समाधि की हालत में गिस कम हो जाती है तथा इंद्रियों की ताकत भी खत्म हो जाती है, पर इस हालत तक पहुंचना मुश्किल काम है, क्योंकि इसके लिए चंचल हवासों पर काबू पाना जरूरी है। दिल के अंदर हमेशा किसी खूबसूरत शक्ल की तलाश रहती है। जब कोई फरेबतह करने वाली शक्ल नज़रों को खींच लेती है, तब चित्त भी साथ ही मुतहरिक हो जाता है। उस वक्त इंसान यदि होशियार नहीं है तो लोग और दुनिया की मोहब्बत ताकत पकड़ लेती है और आँख तथा चित्त पर जादू कर देते हैं। इसलिए इंसान अपने दिल में बेसबाबी दुनिया का ख्याल मुतमक्किन कर हवासों को रोके और उनकी ख्वाहिशात को मारे, क्योंकि कभी और किसी हालत में भोग से सीरी नहीं हो सकती। मन की ख्वाहिशात कभी पूरी नहीं हो सकती, वरन भोगों के द्वारा ख्वाहिशात में तरक्की होती चली जाती है, और इस कदर रूह का निचले दर्जातों में पतन शुरू हो जाता है। यह मन बड़ा जालिम है, बल्कि सरदार है यह फौज का, और फौज इसकी हवास है। यह अपने फौज के चारों तरफ घुमा करता है। पेशतर यह फौजी को मारना या काबू में करना वाजिब है। जब यह जालिम मर जावेगा या काबू में आ जावेगा तो माया की फौज को काबू में करना आसान हो जावेगा। इसी के फिरने से तकलीफ होती है। जैसे कुम्हार का चाक तब तक फिरता रहता है जब तक उस पर बर्तन बनते रहते हैं, इसी तरह जब तक जालिम फिरेगा, इसकी ख्वाहिशात पूरी होती रहेगी, तब तक आलम में जिस्म का बार बार पैदा लेना जारी रहेगा। या मौखूफ न होगा और आवागमन के चक्र में रूह फंसा रहेगा। या यूँ कहिए कि मन वजीर है और रूह बादशाह है, और जिस्म ममलिकत है, और जिस्म ममलिकत है। अगर वजीर आजम बातमीज और बातदबीर हो तो अमल बमूजिब इल्म को करता हुआ इंतजाम सल्तनत का बखूबी होता रहेगा। और यदि वजीर जाहिल, बेतमीज और बदसुहवती तथा गजब जुल्म से भरा हुआ होगा, वो बादशाह का सारा मुल्क और घर, हुर्मत और हयात बर्बाद और ख़राब हो जाएगा। एकांत में बेहरकत या जिस तरह से अपने बदन को काबू में रख सकते हो बैठे, और तमाम ख्यालात व तबह मात को
अपने चित्त से निकालकर मन को और सूरत को मालिक के बारीक द्वार पर टिका देवे। और जहाँ तक मुमकिन हो दिल को यानी मन को काबू में कर लेवे, मगर याद रखे कि दिल पर काबू पाना ऐसा ही मुश्किल है जैसा कि दरिया को कमरे में बंद करना। लेकिन सूरत शब्द के अभ्यासी को ऐसा मुश्किल नहीं है कि जितना दिगर उपासक को। श्री सद्गुरु महाराज की जय।